खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दिनांक 5 सितंबर 2023 18 सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम की मजलिस मालवानी गेट नंबर 7 पर मौलाना सैयद अफसर हुसैन साहब ने खिताब फरमाया। मजलिस के बाद जुलूसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। जुलूस में कदीमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी मुबारक, अलम मुबारक, ताबूत, जुल्झना निकाला गया। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादार मौजूद थे और यह जुलूस 3 नंबर कंपाउंड में खत्म हुआ। 18 सफर के जुलूस और चहलुम कमेटी के संस्थापक मरहूम हाजी सैयद मुख्तार हुसैन साहब ने इस जुलूस की बुनियाद 1986 में की थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। जुलूस में बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी शामिल थे। अंजुमन ने नोहा और मातम किया और जगह जगह आज़ादारों के लिए नियाज का इंतजाम था। बनिए जुलूस ने खबर फेस टू फेस से बात करते हुए कहा कि प्रशासन का जुलूस में भरपूर सहयोग था। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। ये लोग 18 सफ़र और 18 सफ़र में ये लोग जुलूस निकाल के मजलिस व मातम करें। हमारे साथ यहाँ के एक आलिम दीन है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए ज़रा क्यों मनाया जाता है चेलुम और किस तरीके से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अरबईन जो ख़ास तौर से पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। और सन 61 हिजरी में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने यजीद की बैयत ना करके दीन को बचाया और उसके बाद इस्लाम को बचाने के खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रोज़े आशूर शहीद हुए। और उसके बाद ये उन्हीं की याद है, ये उन्हीं का प्रोग्राम है, ये उन्हीं की मोहब्बत में जुलूस निकाला जाता है। तमाम अहले इस्लाम जो इस मुहर्रम को मानते हैं और उसके साथ साथ जहाँ तक अरबईन का मसला है, आज के जुलूस का मसला है, इसकी ज़िंदा मिसाल करबला है कि जिस करबला की सरज़मीन पर साइंसदान और उलमा ने और तमाम लोगों ने लिखा है कि 40-70 लाख से ज़्यादा पब्लिक नहीं आ सकती, लेकिन हुसैन इब्न अली की क़ुरबानी का सिला यह हुआ कि आज माशाअल्लाह जहाँ 4 से 7 करोड़ तक पब्लिक आ रही है और हुसैन इब्न अली का अरबईन मना रही है। रही बात अरबईन का, जहाँ तक मामला है, अरबईन उसको कहते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद 40 दिन पूरा होने के बाद जब हुक्म यजीद से अहले बैत को रिहा किया गया है, तो ख़ानदान इस्मत व तहारत, रसूल की नवासियाँ, रसूल की बेटियाँ और हुसैन की बहनें जब ज़िंदान से रिहा हुई हैं और वो करबला अरबईन बनाने आई हैं, उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता है और ये पैगाम दिया जाता है लोगों को कि हुसैन कल भी ज़िंदा था और हुसैन आज भी ज़िंदा है और हुसैन क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहेगा। और यहाँ कोई मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है, हर फ़िरक़े और हर कबीले और हर मज़हब के लिए हुसैन इब्न अली कर भी रहनुमा थे और क़यामत तक रहनुमा रहेंगे। लिहाजा जो चहलुम और अरबईन सन 61 हिजरी में करबला में रसूल की बेटियों ने बनाया था, उसी की याद में आज पूरी कौम, पूरी मिल्लत हुसैन की याद में मातम कर रही है, आज़ादारी कर रही है और अरबईन मना रही है। पूरी दुनिया में सबसे पीसफुल जो मुहर्रम होता है वो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बड़ी ख़ास वजह है कि हिंदुस्तान में आप तारीख़ उठा के देखें तो जहाँ तक ये देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो सवाल आपने किया है कि हिंदुस्तान ही में यूँ इस तरह से मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, उसकी वजह यह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे थे और पहुँचने के बाद शहीद होने वाला भी मुसलमान था और शहीद करने वाला भी मुसलमान था। लिहाजा ऐसे हालात में जब यहाँ के बुज़ुर्गों को पता चला, एक कबीला था, एक लोग थे, एक अफराद थे, एक शख्सियतें थीं, चंद मुग मोरिया करके,
जिनका पूरा लश्कर इमाम हुसैन को बचाने के लिए करबला उस वक्त गया था, वो जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इंसानियत से ताल्लुक़ था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने हमेशा, और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के लिए वक्त शहादत से पहले उन्होंने तमन्ना की थी, काश हम हिंदुस्तान चले जाते। और शायद उसी जुमले का 1400 साल के बाद ये असर है कि आज माशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है कि उसका असर उस जुमले का है कि पूरी दुनिया में इस तरह से मुहर्रम कहीं नहीं मनाया जाता। और हम पूरी मजहब मिल्लत के शुक्रगुजार हैं कि इस माह मुहर्रम में, इस अज़ा में पुलिस से लेके तमाम लोगों तक सबका परेड करते हैं और सब मौला हुसैन का मातम करते हैं। बाजू कटाने वाले अलमदारे वफा, बाजू कटाने वाले, आज जिन हाथों ने मशकी है फरार, कल यही हाथ थे को उठाने वाले, झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले, ए अलमदारे वफा, बाजू कटाने वाले। हमारे साथ आज 18 चेलुम है और चेलुम के दिन शिया ने हैदर कर्रार जुलूस निकालते हैं, मजलिस मातम करते हैं। और कल 19 चेलुम है, उसके बाद 20 चेलुम है। चेलुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो थे इमाम हुसैन को 72 साथियों के साथ करबला में शहीद करा गया था। उसके बाद ये लोग शिया ने हैदर कर्रार उस दिन से लेकर आज तक 1400 साल गुजर गए हैं और शिया लोग मातम और मजलिस करते हैं। आज 18 मुहर्रम है, 18 चेलुम है, 18 चेलुम का दिन है। आज ये लोग 18 सफ़र और 18 सफ़र में ये लोग जुलूस निकाल के मजलिस और मातम करें। हमारे साथ यहाँ के एक आलिम दीन है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए ज़रा क्यों मनाया जाता है चेलुम और किस तरीके से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अरबईन जो ख़ास तौर से पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। और सन 61 हिजरी में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने यजीद की बैयत ना करके दीन को बचाया और उसके बाद इस्लाम को बचाने के खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रोज़े आशूर शहीद हुए। और उसके बाद ये उन्हीं की याद है, ये उन्हीं का प्रोग्राम है, ये उन्हीं की मोहब्बत में जुलूस निकाला जाता है। तमाम अहले इस्लाम जो इस मुहर्रम को मानते हैं और उसके साथ साथ जहाँ तक अरबईन का मसला है, आज के जुलूस का मसला है, इसकी ज़िंदा मिसाल करबला है कि जिस करबला की सरज़मीन पर साइंसदान और उलमा ने और तमाम लोगों ने लिखा है कि 40-70 लाख से ज़्यादा पब्लिक नहीं आ सकती, लेकिन हुसैन इब्न अली की क़ुरबानी का सिला ये हुआ कि आज माशाअल्लाह जहाँ 4 से 7 करोड़ तक पब्लिक आ रही है और हुसैन इब्न अली का अरबईन मना रही है। रही बात अरबईन का, जहाँ तक मामला है, अरबईन उसको कहते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद 40 दिन पूरा होने के बाद जब हुक्म यजीद से अहले बैत को रिहा किया गया है, तो ख़ानदान इस्मत व तहारत, रसूल की नवासियाँ, रसूल की बेटियाँ और हुसैन की बहनें जब ज़िंदान से रिहा हुई हैं और वो करबला अरबईन बनाने आई हैं, उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता है और ये पैगाम दिया जाता है लोगों को कि हुसैन कल भी ज़िंदा था और हुसैन आज भी ज़िंदा है और हुसैन क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहेगा। और यहाँ कोई मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है, हर फ़िरक़े और हर कबीले और हर मज़हब के लिए हुसैन इब्न अली कल भी रहनुमा थे और क़यामत तक रहनुमा रहेंगे। लिहाजा जो चेहलुम और अरबईन सन 61 हिजरी में करबला में रसूल की बेटियों ने बनाया था, उसी की याद में आज पूरी कौम, पूरी मिल्लत हुसैन की याद में मातम कर रही है, आज़ादारी कर रही है और अरबईन मना रही है। पूरी दुनिया में सबसे पीसफुल जो मुहर्रम होता है वो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बड़ी ख़ास वजह है कि हिंदुस्तान में आप तारीख़ उठा के देखें तो जहाँ तक ये देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो सवाल आपने किया है कि हिंदुस्तान ही में यूँ इस तरह से मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, उसकी वजह यह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे थे और पहुँचने के बाद शहीद होने वाला भी मुसलमान था और शहीद करने वाला भी मुसलमान था,
लिहाजा ऐसे हालात में जब यहाँ के बुज़ुर्गों को पता चला, एक कबीला था, एक लोग थे, एक अफराद थे, एक शख्सियतें थीं, चंद मोरिया करके, जिनका पूरा लश्कर इमाम हुसैन को बचाने के लिए करबला उस वक्त गया था वो, जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इंसानियत से ताल्लुक़ था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने हमेशा, और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के लिए वक्त शहादत से पहले उन्होंने तमन्ना की थी, काश हम हिंदुस्तान चले जाते। और शायद उसी जुमले का 1400 साल के बाद ये असर है कि आज माशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है कि उसका असर उस जुमले का है कि पूरी दुनिया में इस तरह से मुहर्रम कहीं नहीं मनाया जाता। और हम पूरी मज़हब व मिल्लत के शुक्रगुज़ार हैं कि इस माह मुहर्रम में, इस अज़ा में पुलिस से लेके तमाम लोगों तक सब कपरेट करते हैं और सब मौला हुसैन का मातम करते हैं। ये जुलूस जो है चेलुम कमेटी की तरफ से उठता है, तकरीबन 40 साल से ये जुलूस उठ रहा है। हमारे चचा मरहूम मुख्तार हुसैन साहब ने जुलूस को कायम किया था इमाम हुसैन की याद में। चेलुम का सफ़र 18 सफ़र को 2 दिन से पहले जुलूस उठता है, तो उनकी याद में, इमाम हुसैन की याद में जुलूस उठता जगाया है। हमारा काम है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जुलझना सजाना वगैरह। तो यहाँ के जो है रहीवासी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा जुलूस। 18 सफ़र को हर साल जो है 40 साल से यहाँ जुलूस उठ रहा है। मैं सैयद दारी हुसैन ज़ैदी। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और भाई इमाम हुसैन के चेहलुम से मुताल्लिक हमारे दर्शकों क्या कहना चाहिए? आपके दर्शकों को क्या कहूँगा, मैं गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन दुनिया के आशिया रोड के ऊपर चल रहे हैं और परसों तक चलते रहेंगे। ये पैगाम दे रहे हैं, इमाम हुसैन ने जो आवाज़ दी थी, है कोई मेरी मदद करने के लिए, तो करोड़ों की संख्या में लोग निकले हैं और आपको बता रहे कि या हुसैन उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन इस वक्त हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, इमाम हुसैन का पैगाम है इंसानियत का, इंसानियत के लिए ही इमाम हुसैन ने अपनी जान दी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, हमारे सीनियर साहब, हमारे हिंदू भाई कितना एहतराम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ के सीनियर का, यहाँ के पुलिस कमिश्नर का, यहाँ के सरकार का, कि जिन लोगों ने पूरा चेलुम के लिए पूरी मदद की है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दर्शकों, आज 18 सफ़र है, सफ़र उर्दू का महीना है और इमाम हुसैन का चेलुम 2 दिन बाद होने वाला है। 18 सफ़र का जुलूस मरहूम हाजी सैयद मुख्तार हुसैन तकरीबन 40 साल से निकाल रहे हैं। उनके साहबजादे सैयद मासूम हैदर जो बैनर पकड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। मासूम भाई, 18 सफ़र का जुलूस जो निकाला जा रहा है, उनके बानी के बारे में बताइए, और इमाम हुसैन की याद में जो जुलूस निकाला था उसके बारे में। तमाम जो लोग फ़ेस टू फेस चैनल देख रहे हैं, सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जुलूस आज से 40 साल पहले मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने शुरू किया था, चंद लोगों को लेकर। एक कांच की ज़री थी जो कांच की बनाई गई थी, वो पहले हमारे पिताजी ने, हमारे वालिद साहब ने घर में रखा, फिर काफ़ी साल वो घर में थी। उसके बाद सोचा कि ये ज़री को आम किया जाए, रोड पर लाया जाए। तो जुलूस की शक्ल में आज से 40 साल पहले कुछ चंद लोगों ने इस जुलूस को निकाला, हमारे पिताजी ने। और आज ये जुलूस लोगों की वजह से हर तरफ से 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, आज़मी नगर, तमाम जगह से हज़रात मोमिनीन आते हैं और आने के बाद इसमें शामिल होते हैं। और ये जुलूस आज जो भी कामयाब हुआ है, ये तमाम मोमिनीन को सहरा जाता है। और इस जुलूस के बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो ये जुलूस निकल रहा है, इसके अंदर जो कोऑपरेशन मालूनी पुलिस स्टेशन ने दिया है, इसका जितना शुक्रिया करूँ कम है। ख़ास करके यहाँ के जो सीनियर जो आए हुए हैं, वो हमारे साथ साथ जुलूस के हैं और बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, यहाँ के तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस प्रशासन को, तमाम BMC, तमाम RTO को, क्या इसी साल हर साल हमारा ताउन करते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दरिया किसके पास है? एक नारा खास है, एक नारा
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेहलुम का जुलूस हमारे हाजी मुख्तार साहब उन लगा रहे हैं, उनको 37वां साल का दौर हो गया है। 37 साल से ये जुलूस जनाब मुख्तार साहब, हाजी मुख्तार साहब ने इसकी याद किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की याद में ये जो जुलूस निकाला गया, जिसमें तबर्रुकात में अलम मुबारक, गहवारा अली असगर, ये उन प्यासों की याद है जिन्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। ये अल्लाह परवरदिगार मुख्तार भाई मरहूम की रूह को जन्नत में आला मकाम दे। ये उन्होंने जो ईजाद किया, आज हुसैनी मिशन के तहत ये जुलूस बहुत ही बेहतरीन कामयाबी की तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का कि इसका जो भी अजर है, जो भी सवाब है, मासूमा कौनैन उनको ज़रूर देंगी, क्योंकि उन्होंने 72 शोहदा की याद में जिस चीज़ का आगाज़ किया, आज वो रवां दवां है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Sayyida. I am the granddaughter of late marhum Sayyid Mukhtar Hussain Ibn Izhar Hussain, who is the founder of Chehlum committee. He is my grandfather. It's been 4 to 5 years. I mean, he's no more. So still the julus is going on. It's approximately 40 years. I mean, this julus has been going on since my grandfather's time. But now, since he's not there, but his children are organizing the julus, and the reason for this julus is just Imam Hussain, who sacrificed for humanity. So it's it's the awareness, like what Imam Hussain did in Karbala, and he sacrificed his entire family. And it's like Imam Hussain, Gandhi ji said that if he would get the followers like Imam Hussain, he would have won the battle in one day. So it's like that's powerful, like Imam Hussain and his his followers were. So we his family sacrifice. So that is what we are commemorating on his sacrifice. Like we are a community wherein we are commemorating like Imam Hussain's sacrifice, so that the people get the awareness would spread in the entire world, so that people get to know that what are the sacrifices which happened and what was the reason behind it. So this is what we do. I would also like to tell you that on the 10th of Ashura, Imam Hussain was killed with his entire family, which he he took around from the 28th of Rajab. This the entire kafila was started, and on the 10th of Ashura, Imam Hussain was killed. And on the day of Arba'in, which is the 40 days of Imam Hussain, on the day of Arba'in, as it is the 40th day of Imam Hussain, so on this occasion, on this 40 days, we come to commemorate the sacrifice of Imam Hussain, as he was an oppressor and Yazid was a tyrant. So this is just to make an awareness. We we get a gathering over here, so that we make an awareness to the people around here, so that everybody gets to know that what is the reason behind this julus. बानी जुलूस सैयद मुख्तार हुसैन इजहार हुसैन, मैं उनका बेटा सैयद सरदार हुसैन। जुलूस बहुत ही अच्छे से और कायदे से पहुंच गया है। जुलूस को आज पूरा 37 ईयर्स हो गया है और मालोनी की आवाम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ताउन करने वाली है। इसलिए हम मालोनी की पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अंजुमनें जो अपना अपना दस्ता लगाई थी और अलम ताबूत लेकर आई थी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके मालोनी पुलिस स्टेशन और सीनियर पीआई अड़ाव साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और आने वाले दिन में भी अच्छे से मुंबई पुलिस हमको कोऑपरेट करे, यही अपेक्षा रखते हैं। ये अरबईन जो ख़ास तौर से पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। और सन 61 हिजरी में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने यजीद की बैयत ना करके दीन को बचाया और उसके बाद इस्लाम को बचाने के खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रोज़े आशूर शहीद हुए। और उसके बाद ये उन्हीं की याद है, ये उन्हीं का प्रोग्राम है, ये उन्हीं की मोहब्बत में जुलूस निकाला जाता है। तमाम अहले इस्लाम जो इस मुहर्रम को मानते हैं और उसके साथ साथ जहाँ तक अरबईन का मसला है, आज के जुलूस का मसला है, इसकी ज़िंदा मिसाल करबला है कि जिस करबला की सरज़मीन पर साइंसदान और उलमा ने और तमाम लोगों ने लिखा है कि 40-70 लाख से ज़्यादा पब्लिक नहीं आ सकती, लेकिन हुसैन इब्न अली की क़ुरबानी का सिला ये हुआ कि आज माशाअल्लाह जहाँ 4 से 7 करोड़ तक पब्लिक आ रही है और हुसैन इब्न अली का अरबईन मना रही है। रही बात अरबईन का, जहाँ तक मामला है, अरबईन उसको कहते हैं जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद 40 दिन पूरा होने के बाद जब हुक्म यजीद से अहले बैत को रिहा किया गया है तो ख़ानदान इस्मत व तहारत, रसूल की नवासियाँ, रसूल की बेटियाँ और हुसैन की बहनें जब ज़िंदान से रिहा हुई हैं और वो करबला अरबईन बनाने आई हैं, उन्हीं की याद में ये जुलूस निकाला जाता है और ये पैगाम दिया जाता है लोगों को कि हुसैन कल भी ज़िंदा था और हुसैन आज भी ज़िंदा है और हुसैन क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहेगा। और यहाँ कोई मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है, हर फ़िरक़े और हर कबीले और हर मज़हब के लिए हुसैन इब्न अली करबी रहनुमा थे और क़यामत तक रहनुमा रहेंगे। लिहाजा जो चेहलुम और अरबईन सन 61 हिजरी में करबला में रसूल की बेटियों ने बनाया था, उसी की याद में आज पूरी कौम, पूरी मिल्लत हुसैन की याद में मातम कर रही है, आज़ादारी कर रही है और अरबईन मना रही है। दुनिया में सबसे पीसफुल जो मुहर्रम होता है वो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बड़ी ख़ास वजह है कि हिंदुस्तान में आप तारीख़ उठा के देखें तो जहाँ तक ये देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो सवाल आपने किया है कि हिंदुस्तान ही में यूँ इस तरह से मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, उसकी वजह यह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे थे और पहुँचने के बाद शहीद होने वाला भी मुसलमान था और शहीद करने वाला भी मुसलमान था। लिहाजा ऐसे हालात में जब यहाँ के बुज़ुर्गों को पता चला, एक कबीला था, एक लोग थे, एक अफराद थे, एक शख्सियतें थीं, चंद मोरिया करके, जिनका पूरा लश्कर इमाम हुसैन को बचाने के लिए करबला उस वक्त गया था, वो जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इंसानियत से ताल्लुक़ था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने हमेशा और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के लिए वक्त शहादत से पहले उन्होंने तमन्ना की थी काश हम हिंदुस्तान चले जाते। और शायद उसी जुमले का 1400 साल के बाद ये असर है कि आज माशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है कि उसका असर उस जुमले का है कि पूरी दुनिया में इस तरह से मुहर्रम कहीं नहीं मनाया जाता। और हम पूरी मज़हब मिल्लत के शुक्रगुज़ार हैं कि इस माह मुहर्रम में, इस अज़ा में पुलिस से लेके तमाम लोगों तक सबका परेड करते हैं और सब मौला हुसैन का मातम करते हैं।